हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों को देख लिया है। उसमें कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं उनके बारे में भी हमने जाना है। अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में जानने के बाद हम इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे कि आखिर कौन विधि अच्छी है, किसका महत्व कहाँ पर ज़्यादा है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में यूज होने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो प्रक्रिया के रूप में जब देखेंगे हम, तो जो डायरेक्ट मेथड है इसकी जो प्रक्रिया है वह जटिल है, क्योंकि क्षेत्र बड़ा रहता है और सारा कार्य जो है हमको फील्ड में ही करना पड़ता है। और जबकि जो इनडायरेक्ट मेथड है यह तुलनात्मक रूप से डायरेक्ट मेथड की तुलना में थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें जो कुछ कार्य हैं वो ऑफिस में बैठकर करते हैं और कुछ जो कार्य है उसको हम फील्ड में करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो डायरेक्ट मेथड की जो प्रक्रिया है इसके अकॉर्डिंग यह एक जटिल विधि है, जबकि तुलनात्मक रूप से आसान विधि है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों है जटिल? तो कारण के जगह यह लिखेंगे कारण, क्योंकि यहाँ क्षेत्र बड़ा रहता है। क्षेत्र जो है वो बड़ा रहेगा तो नियंत्रण में जो है वो दिक्कत आएगी। क्षेत्र बड़ा रहेगा तो नियंत्रण में दिक्कत आएगी। इनडायरेक्ट मेथड तुलनात्मक रूप से आसान है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो हमारे पास क्षेत्र रहता है उसको अनेक खंडों में बांट दिया जाता है, जिससे उस क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। तो इसका कारण जो होगा कि क्यों आसान है, यह क्षेत्र को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है, जिसके कारण नियंत्रण रखने में आसानी होती है। दूसरी तुलना जो हम करेंगे वह शुद्धता के पैमाने पर करेंगे कि दोनों विधियों में कौन विधि अधिक शुद्ध है। चूँकि जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें जितना भी कार्य होता है वो सारा फील्ड में होता है, और इसकी वजह से हमको जो शुद्धता का परिणाम है इनडायरेक्ट मेथड की तुलना में वो अधिक मिलता है डायरेक्ट मेथड में। और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें जो सारा कार्य होता है वो ऑफिस में बैठकर होता है, जिसमें इंटरपोलेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। और इंटरपोलेशन मेथड में कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे या ग्राफिकल विधि द्वारा करेंगे तो उसमें अशुद्धियाँ थोड़ा बहुत आने की आशंका रहती है। तो इसमें हम शुद्धता के पैमाने पर देखेंगे कि जो हमारी डायरेक्ट मेथड है वो अधिक शुद्ध है, अधिक शुद्ध। और इसमें तुलनात्मक रूप से कम शुद्ध है ये। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण देखेंगे। जो कारण है इसको चूंकि सारे कार्य तथा गणनाएं क्षेत्र में ही स्पॉट लेबलिंग द्वारा संपन्न की जाती हैं, इस वजह से हमको शुद्धता जो है वो अधिक मिलती है। इसमें क्या होता है कि यह इंटरपोलेशन द्वारा अर्थात अंतर्वेशन इंटरपोलेशन द्वारा
अंकन हेतु मान ज्ञात किए जाते हैं। इस वजह से अशुद्धता आ जाती है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जांच के पैमाने पर दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा है। तो यहाँ पे जांच जब करना होता है, अगर हमको जांच करना है तो डायरेक्ट मेथड में जितने भी कार्य हम करते हैं वो सारा कार्य फील्ड में ही संपन्न हो जाता है। तो इस वजह से इसमें जांच हम कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में ऑफिस में आधा कार्य होता है, आधा फील्ड में होता है। इस वजह से जो जांच हो पाता है वो नहीं हो पाता इनडायरेक्ट। तो जांच सभी कार्य क्षेत्र में ही संपन्न होने के कारण जांच करना आसान होता है। जांच करना आसान, और इसमें जांच नहीं हो पाता क्योंकि आधा कार्य फील्ड में तथा आधा कार्य ऑफिस में संपन्न किया जाता है। जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि कार्य का प्रकार क्या है। इस मामले में दोनों मेथडों में से कौन सा मेथड सही है। तो कार्य का प्रकार अगर हमारे पास, अगर जो डायरेक्ट मेथड है उसमें कार्य करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि फील्ड में हम जब भी कार्य करते हैं तो उसमें पॉइंट को जगह जगह पे लेबलिंग स्टाफ रख करके खोजना पड़ता है, जो कि थोड़ा कठिन कार्य है। और जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें हम अपने इच्छा से ही बिंदु चुन लेते हैं और उसका इंटरपोलेशन विधि द्वारा फिर प्लॉटिंग करने हेतु हम उपयुक्त मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कार्य का प्रकार में हम लिखेंगे कि इसमें कार्य करना जो है वो कठिन है, और इसमें जो है कार्य सरल है। अब इसमें कार्य क्यों कठिन है? फिर वही कारण है कि सारे कार्य फील्ड में करने पड़ते हैं और हमको जगह जगह पर लेबलिंग स्टाफ को रख करके बिंदु ढूंढना पड़ता है। तो कार्य क्षेत्र में होने के कारण सभी बिंदु लेबलिंग स्टाफ जगह जगह रख कर ढूंढने होते हैं। इसमें क्या होता है, कार्य फील्ड में तथा ऑफिस दोनों जगह संपन्न होता है। तथा बिंदु इंटरपोलेशन मेथड द्वारा ढूंढे जाते हैं।
इसलिए आसानी होती है इसमें। अगला जो हम तुलना करेंगे वो समय और खर्च को लेकर के तुलना करेंगे। तो समय तथा व्यय। अब देखिए, जो डायरेक्ट मेथड है, इस डायरेक्ट मेथड में हम जो कार्य करते हैं वो सारा कार्य फील्ड में करते हैं। तो जब हम फील्ड में कार्य करेंगे, सभी बिंदुओं को हम जगह जगह पे लेबलिंग स्टाफ रख रख के ढूंढेंगे, तो इसमें हमको अधिक समय लगेगा। और इनडायरेक्ट मेथड में जस्ट इसका अपोजिट है, उसमें समय कम लगेगा, क्योंकि कुछ कार्य ऑफिस में बैठकर हो जाता है। तो इसमें जो समय जो है वो अधिक लगेगा। जब समय अधिक लगेगा तो उसमें खर्च होने वाला जो धनराशि है वो ज़्यादा होगा, तो व्यय जो है वो व्यय भी अधिक होगा। और फिर इसी के जस्ट अपोजिट इसमें समय जो है वो कम लगेगा। जब समय कम लगेगा तो खर्च भी जो है वो कम होगा। अब जो अगला तुलना करेंगे हम वो देखेंगे कि यह किस प्रकार के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो क्षेत्र का प्रकार, तो जो डायरेक्ट मेथड है वह छोटे क्षेत्रों के लिए ही उपयोगी है। छोटे क्षेत्रों के लिए क्यों? क्योंकि हमको इसमें काफ़ी अधिक फील्ड में कार्य करना पड़ता है, और अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र रहेगा तो बड़ा क्षेत्र होने की वजह से हमको समय भी अधिक लगेगा, खर्च भी अधिक लगेगा, और काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत भी पड़ेगी। तो इस वजह से यह विधि जो है वो छोटे क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, छोटे क्षेत्रों हेतु। और जब हमारे पास अधिक बड़ा क्षेत्र रहता है तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, बड़े क्षेत्रों हेतु। अब जो अगला है वो देखेंगे कि अगली तुलना करेंगे, वो तुलना में हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड कैसे भूभाग के लिए सही है और इनडायरेक्ट मेथड किस तरह के भूभाग के लिए सही है। तो उपयुक्त कैसे प्रकार के लिए है? उपयुक्त, तो अगर हमारे पास समान ढाल वाली भूमि है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारे पास ऊबड़ खाबड़ भूमि है तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। तो उपयुक्तता के जगह पे लिखेंगे कि समान ढाल वाली भूमि के लिए जो उपयुक्त रहेगा वो डायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड जो होगा वो ऊबड़ खाबड़ भूमि है अगर, या असमान भूमि है, तो वहाँ पे जो प्रयोग होगा वो होगा इनडायरेक्ट मेथड।